एक जो कई ऐसा होता है कि कई वाइवर्स जो होते हैं वो पैरालिसिस के शिकार हो जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा हादसा उनके साथ हो जाता है कि वो कोमा में चले जाते हैं और उनका ब्रेन जो होता है वो ज़िंदा रहता है। ब्रेन ज़िंदा रहता है लेकिन वो कुछ ऐसा मॉल फंक्शन हो जाता है उनके माइंड में कि वो बाकी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। और ऐसे एग्जांपल्स कई हुए हैं इंडिया में, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा बात करें तो 1976 में किसी मुंबई के हॉस्पिटल में एक रेप के कारण जो थी वो उस टाइम उसकी एज थी 22 या 23 साल रहेगी, 26 साल कुछ ऐसा था। तो उसने 46 ईयर्स ऑन बेड काटे उसने, और उसको काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी मुंबई के महाराष्ट्र के लोगों ने, लेकिन एंड में 2014 मतलब कि वो डेथ होगी उसकी 76 ईयर्स में की एज में। लेकिन वो जब उसके साथ जो हादसा हुआ था, खैर उसकी ऊपर नहीं जाएंगे हम, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उस टाइम इलाज नहीं था तो उसके लिए कई लोग बैठ नहीं देते। मतलब कि उसने क्या किया था कि वो अच्छी भले चंगी थी, लेकिन उसके साथ एक हादसा होने के कारण उसका ब्रेन जो था वो एक्टिव रहा, लेकिन बाकी ब्रेन से कनेक्शन माल फंक्शन होने के बाद न्यूरॉन्स जो एक्टिविटी उसके बाद वो उसके ना वो एक जिंदा लाश थी। तो उसके बाद एक रूल भी अमेंड हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि इच्छा मृत्यु, तो इच्छा मृत्यु ऐसे लोगों को दी जाए। तो ऐसा है क्योंकि जब डॉक्टर के पास, साइंटिस्ट के पास जिस चीज़ का इलाज ही नहीं है, वो भी नहीं है, तो उनके घर वालों ने कई बार डिमांड करी कि हम इससे इस हालत में बिल्कुल नहीं देख सकते। तो ये किस्सा काफ़ी नर्वस है और ये संवेदनशील किस्सा है। क्या खैर इस किस्से पे हम तब आते हैं क्योंकि हम तो साइंटिस्ट नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन इलॉन मस्क की कंपनी ने एक ऐसी चिप ईजाद करी है जैसे उन लोगों के लिए वरदान है। हो सकता है हम उसकी अहमियत ना समझे, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। तो वो चिप जो है वो आपका जो स्कल होता ब्रेन का वो 10 mm थिक तक होता, और उसको अंदर ऑपरेशन करके और उसको रोबोटिक्स के ज़रिए जो है वो उसके जो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करेंगे। और उस चिप को आप मान के चल पड़ो कि एक उसमें बैटरी भी होगी, जिससे एक 24 घंटे वो चिप जो वो निकल भी जाएगी, बाद में सिर में डालेंगे यहाँ जैसे ऑपरेशन करके। तो उससे जो होता है, जो ऐसे लोग हो जाते हैं तो फिर वो, और ये ऐसा हो चुका है। तो क्योंकि अभी एक रिसेंट एक था कि एक बंदे ने जो था वो उसका ब्रेन ओके था लेकिन बाकी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता था, लेकिन जब वो चिप का यूज़ किया गया तो उसके बाद उसने जो है वो मैसेज टाइप कर लिया, वो बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, तो उसने ब्रेन उस चिप ने मैसेज उठाया। तो इसलिए ये 2021 में अभी पॉसिबल है, और ये उनके लिए इसकी अहमियत ज़्यादा होगी जैसा मैंने एग्जांपल दिया है। खैर अब अभी हम चलते हैं डोपामीन पे, कि लाइफ में हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिनका करने का हमें बिल्कुल मन नहीं करता, और हमें पता है भला हमें उनसे ही होना है। ऐसा क्यों होता है? डोपामीन की वजह से होता है। तो ये वैसे तो नीतीश राजपूत ने भी इसके ऊपर काफ़ी बोला है, लेकिन चलो खैर हम भी कुछ ऐड कर देते हैं। जैसे एक चूहों पे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, कैलिफोर्निया की कोई यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पे उनके ब्रेन में जो है इंसर्ट करेंगे कुछ इलेक्ट्रोड्स, और जब इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट करे तो उसके बाद जो था उन इलेक्ट्रोड्स को एक लीवर से कनेक्ट कर दिया। और जब जब वो उस लीवर को दबाते थे इलेक्ट्रोड, जब मान लो किसी के चूहे के ब्रेन में वो इलेक्ट्रोड सीधा डोपामीन ज़्यादा रिलीज़ करने लग पड़ा, और जैसे ही डोपामीन ज़्यादा रिलीज़ होता वो चूहे उसी लीवर को दबाते। उनके आगे खाना भी रखा, भूख प्यास एक्टिविटीज़, तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, और उन्होंने बार बार जब डोपामीन रिलीज़ हुआ तो उनको ही दबाया। तो इससे ये होता है कि जब हमारे माइंड में जो डोपामीन जो होता है वो अलग अलग लेवल से रिलीज़ होता है। कईयों को गेम खेलने से डोपामीन रिलीज़ होगा तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा, कईयों को पार्टी करने से डोपामीन रिलीज़ होगा इसलिए वो पार्टी ही करते रहते हैं, कईयों को डोपामीन जो होता है वो पढ़ने से रिलीज़ होता है तो वो पढ़ते ही रहते, कईयों का डोपामीन जो होता है वो लेकिन एक्सरसाइज करने से रिलीज़ होता है। वो तो चलो बड़े धन्यभागी हैं, उन्होंने अपने माइंड को इस तरह से टारगेट किया होता। और कईयों का डोपामीन ऐसे रिलीज़ होता है कि फेसबुक पे किसी की नोटिफिकेशन आई, किसी का मैसेज आया, वो भी गलत बात है। तो ये इसको प्रोग्राम करना चाहिए अपने माइंड को, जो कर सकते हैं। तो हमारा डोपामीन जो वो कैसे रिलीज़ होना चाहिए? हमारा डोपामीन रिलीज़ होना चाहिए जो लाइफ में रियल चीज़ें मैटर करती हैं, और लाइफ में रियल चीज़ें मैटर क्या करती हैं? खुद की ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ एंड जो भी है
फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम पे आप हज़ारों लाखों फॉलोअर करके क्या हासिल कर लो, कुछ नहीं हासिल कर सकते अगर आपका डोपामिन वहाँ से रिलीज़ होता है। तो इसलिए आपका डोपामिन रिलीज़ कैसे होना चाहिए, जो लाइफ में रियल चीज़ें मैटर करती हैं। और लाइफ में रियल चीज़ें बहुत सभी को पता है कि वो कितने पानी में और उसकी लाइफ में क्या रियल चीज़ें मैटर करती हैं। खैर हम तो इसके ऊपर लेक्चर नहीं देंगे, लेकिन ये डोपामिन जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद चलें, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। बोलने का मतलब कि हम जो हैं वो, जो हमारी सोसाइटी जो है वो किस दिशा में चलती है, वो अच्छी ही दिशा में चलती है। तो ये किससे होते हैं, उसके बाद कानून बनते हैं, कानून चेंज होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को पता होना चाहिए कि हमें जो है, अगर वो जिनको भगवान ने हाथ पैर कान नाक सब तंदुरुस्त दिया है, तो फिर उनका एक औचित्य बन जाता है कि वो उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा सोचें जो मतलब कि इन चीज़ों से थोड़ा वंचित रह गए हैं अब। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में वो मुंबई वाला एग्जांपल उठाया था। ये आज की बात नहीं, काफ़ी पुरानी बात है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। सो दिस इज़ रवि कुंडल साइनिंग ऑफ। दिस इज़ टुडेज 27 जनवरी।